अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मिशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम एंगर डिसऑर्डर भी कहते हैं। यानी कि बहुत जो लोगों को, आम लोगों को उसका पूरा नाम नहीं पता, इसलिए वो एंगर डिसऑर्डर कह लेते हैं उसको। गुस्से का बहुत ज्यादा काम है। जो इसकी अलामात जो होती है, वो पहली अलामत तो ये होती है कि वो दो तरह से अपने गुस्से को शो कराता है। जो पहला तरीका होता है वो वर्बल तरीका होता है, यानी बोलकर, चिल्लाकर, चीख कर और गुस्सा बहुत ज्यादा करना, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो है फिजिकल, जो है वो अग्रेशन। फिजिकल अग्रेशन में क्या करता है बंदा, वो जो है वो अपना गुस्सा किसी को मार कर, किसी की प्रॉपर्टी हार्म करके, लोगों को किसी भी चीज को करने से शो कराता है। और इसके अलावा जो इसकी इलामत ये होती है कि वो जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और तकरीबन हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफा वो गुस्सा करता है। यानी उसका रेगुलरली, जो नॉर्मली भी उसका मूड जो है वो इरेटेबल रहता है, यानी कि बहुत चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहता है। वो अपने गुस्से को, अपने जो उसकी एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। और कम से कम भी जो 3 महीने ऐसे नहीं होते जिसमें वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर सके। यानी कि अगर 3 महीने तक वो बंदा गुस्सा नहीं करता है और फिर गुस्सा शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि वो इस बीमारी का हिस्सा नहीं है, उसको वैसे ही एंगर इशू है किसी चीज, किसी वजह की वजह से। और अगर वो फिर भी मतलब किसी बिना वजह के, अगर आज इससे नहीं लड़ा तो कल इससे लड़ेगी। जैसे घर पर, कभी घर पर कोई बात हो उस पर लड़ लेगा, स्कूल में हो जाए, ऑफिस में हो जाए, अपने दोस्तों में, तब भी कहीं ना कहीं वो गुस्सा कर रहा होगा, सिर्फ एक जगह पर फिक्स नहीं होगा। तो हम इसको इसलिए डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। और इसके अलावा से कोई और प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं हो तो ही हम ऐसे लोगों को डायग्नोस करते हैं। और ये जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। इसका मतलब ये कि वो जरूरी नहीं है कि आज अगर उसको गुस्सा तेज है तो कल भी तेज ही होगा। कभी इसको थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी नहीं आया, कभी आया। ये वो चीजें रहती हैं। और ये डेवलपमेंटल पीरियड में शुरू होता है, यानी कि ये लर्निंग से ही हमारे कनेक्टेड होता है। कोई भी इंसान जो गुस्सा है ना, फौरन से स्टार्ट नहीं कर देता। उसका एक पीरियड ऑफ टाइम से गुजरता है, वो एक लेवल से गुजरता है, उसके बाद उसके अंदर ये डिसऑर्डर आता है। अगर आपको लगता है कि ये जो सारे अलामात आपके अंदर है, यानी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी सी कुछ चीजें हैं वो करने की कोशिश करें। यानी कि पहला जो काम है वो ये है कि जो गुस्सा है ना, वो हमारे फ्री रहने से कनेक्टेड है। अगर आप फ्री रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सोचें आएंगे। अगर आप सोचेंगे ज्यादा तो आप उसको एक्सप्रेस करने का तरीका निकालेंगे। और जब आपको, आपके साथ कोई बहस कर रहा होगा तो आप अपना गुस्सा निकाल दोगे और आपको समझ नहीं जब आएगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो पहला है कि अवॉइड करो, अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको अवॉइड करो। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप ट्राई करो कि उस जगह से छोड़ दो उस जगह को। और जो तीसरा काम आप करो, आप डेली योगा करो और अपनी जो एक्सरसाइज है, जैसे अगर आप जिम जा सकते हो तो जिम जाओ, अगर आप वॉक कर सकते हो वॉक करो, अगर आप घर पर एक्सरसाइज कर सकते हो, वीडियोस मिलती हैं वो करो, जिससे आपके गुस्से में थोड़ी कामनेस आएगी। वो इस वजह से कि आप रिलैक्स फील करोगे और आपकी जो दिमाग है वो आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। और अगर आपको फिर भी लगे कि आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप जो है वो किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना हो तो दिए गए नंबर पर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगी, आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं किसी और से करना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई भी आपको इजीली साइकोलॉजिस्ट मिल सकता है, तो आप उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आज हम डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेशन आज हम डिस्ट्रक्टिव मूड रेगुलेट हम सही बोल रही थी, क्यों गलत कर रही हूँ। आज हम मूड एंड फॉर मोर फर्दर इंफॉर्मेशन, जो सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ये वाला दोबारा से के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। वैसे ये डाल सकते हो, ये डाल सकते हो। ब्लूपर्स में तो दोनों ही डाले मैंने, एंड में डाल रहे सारे ब्लूपर्स डाले हैं आज मैंने तो फिर तुम इस वीडियो के। ठीक है, तब ये दोबारा करें सही से।